हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज एक और वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं पर्सनल लोन सेटलमेंट का परसेंटेज क्या हो सकता है। अगर हम पर्सनल लोन सेटलमेंट करना चाहते हैं तो कम से कम कितने पैसे हम कर सकते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखें और परसेंटेज किस आधार पे हमें मिलेगा। अगर लोन सेटलमेंट कर रहे हैं तो कौन सा परसेंटेज हमारे लिए बेस्ट होगा, हमें ये चीज़ कैसे पता चले। तो इसी वीडियो पे हम लोग इस टॉपिक्स में बात करने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, और जो लोग चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, जिससे कि आप लोग को आने वाली इन्फॉर्मेशन मिल पाए, जिससे कि आप लोग अपडेट रह पाएँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आप लोग का भी लोन है और वो लोन पर्सनल लोन है या अनसिक्योर्ड लोन है, तो इस दौरान आपको बिल्कुल घबराने और परेशानी की जरूरत नहीं है। अगर आपने लोन लिया है और लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है, रीज़न कुछ भी हो सकता है। रीज़न सबके अपने अलग हैं, लाइफ सबकी अपनी अलग है, प्रॉब्लम सबके साथ है, कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स लाइफ में सबके साथ आती हैं। किसी के पास जॉब नहीं है तो किसी के पास फैमिली चैलेंज है, किसी का बिजनेस में लॉस हो गया तो किसी ने किसी के पर्पस से लोन लिया तो वो नहीं हुआ, किसी ने किसी उद्देश्य से लोन लिया, किसी ने डेट ट्रैप में कोई फंस गया, तो किसी की जाने अनजानी में समय से पहले लोन लेना और किसी गलत तरीक़ों से लोन लेके गलत काम में लगा दिया पैसा। एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है और कुछ भी तरीके से लोन डिफ़ॉल्ट हो सकता है, बट सबका रास्ता एक है। पैसा पे नहीं कर पा रहे हो तो एंड ऑफ द डे लोन सेटलमेंट होगा और सिबिल खराब होगा। तो अगर किसी का इस प्रकार से लोन है तो रिकवरी वाले देखो आपको कॉल तो करेंगे। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने कॉल करेंगे, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने कॉल, मैसेज, लीगल नोटिस वगैरह ये भेजेंगे। ये इनका प्राइमरी काम है और रिकवरी के लिए उनको करना भी चाहिए, और वो करेंगे क्योंकि उनका पैसा गया मार्केट में। बट उसके आधार पे रिकवरी वाले जब पैसा पे नहीं होता तो उसके सेटलमेंट की बात करते हैं, और सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट का अलग अलग परसेंटेज के आधार पर सेटलमेंट होते हैं। अगर किसी का लोन डिफ़ॉल्ट है, लोन 6 महीना पुराना हो गया है, तो रिकवरी वाले जब कॉल करेंगे बोले सर हम लोन सेटल कर लो, तो बोलेंगे ठीक है सर 1 लाख का लोन था, आप 50,000 पे कर दो। यार जनरली 6 महीने पुराना, जैसे किसी का एक लोन है 6 महीने बीत गए और वहाँ शुरू करते हैं लोन, तो बोलते हैं ठीक है सर 1 लाख का लोन है, आप 70,000 रुपये से स्टार्ट करते हैं, मतलब 30% का डिस्काउंट देके 70% जो पैसा वो पे करने की डिमांड टू बैंक, एनबीएफसी, ऐप, XYZ जहाँ से लोन लिया वो 6 महीने बाद यहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, 6 महीने के बाद 9 महीने हो गए तो 70 से केस 60 आ जाएगा। वही अगर 1 साल केस पुराना है, किसी का लोन है, आज लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है और लगातार वो 12 महीने तक EMI पे नहीं करता, तो उसके बाद जब 12 महीने तक पे नहीं करता तो आप देखोगे 70, कोई 60, फिर 50, 55 ऐसे करते करते 1 साल बाद देखोगे हर जिससे भी आप रिकवरी बात करोगे वो 1 लाख के लोन को 50% सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वहीं अगर आपका लोन 1.5 से 2 साल पुराना है तो वो सीधा 35%, 30% में आ जाता है, और जिसका लोन 2 साल हो गए पैसा पे नहीं किया तो वो लोन आराम से अपना 30%, 35%, 30%, 35%, कुछ केस में 1 साल पुराने केस में 30% हो जाता है। बट अमूमन जनरली मोटे मोटे केस अगर देखे जाए तो 6 महीना केस पुराना होता है उसमें 70%, 1 साल पुराना केस होता है बोलते 50% हम डिस्काउंट दे देंगे, और वही 1 साल से ऊपर होता बोलते सर 30, 40, 45 जो भी बात बन जाए, जहाँ 1 साल के बाद 30 से 50 के बीच में कहीं पे भी सेटलमेंट हो जाते हैं। तो अगर आपका भी लोन डिफ़ॉल्ट है तो आप इस प्रकार दे, ऐसा नहीं है कोई ये बहुत कंडीशन हो सकता है आपको 6 महीने बाद भी 35 को मिल जाए, हो सकता है 1 साल के बाद आपके लोन को 35% पे ही सेटलमेंट कर दे। बट मोटी मोटी चीज़ें जो अक्सर का जो लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं और जो पेमेंट नहीं होती, उस जो दौरान जो मैंने चीज़ें देखी लोगों के केसेस में या ज़्यादातर होते हैं, तो मैं वो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर आप भी देखोगे जिनका आज 4 महीने 5 महीने लोन पुराना है, अगर आप उन्हें सेटलमेंट की बात आप करते हो किसी से पर्सनल लोन पे, तो आपको बोलेंगे सर 1 लाख का लोन है, आप ऐसा करो 70,000 दे दो, 60,000 दे दो, ऐसे बात करें। जब आप जिनके केस पुराने 1 साल से ज़्यादा हो गए, अगर आप वहीं पे वो लोग से पूछो, वो लोग बोलेंगे सर हमें 50% का लोन पे डिस्काउंट मिल रहा है, वहीं 1.5 साल 2 साल बोलेंगे सर हमें 30%, 35% मिल रहा है। तो डिपेंड करता है केस कितना पुराना है। बट अगर मोटे मोटे अंदाजे की बात हो, आपको बोलेंगे सर फिर भी मुझे बता दो कितना राउंड फेवर हो सकता है। अगर 6 महीने केस पुराना है 30-40% डिस्काउंट मिल जाएगा,
1 साल केस पुराना सीधा 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, 1 साल से ज़्यादा हो गया 70% डिस्काउंट मिल जाएगा, 65% मिल जाएगा। तो इस प्रकार से होता है। बट कभी भी सेटलमेंट की बात करना है तो खुद डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना सेटलमेंट के लिए, और सेटलमेंट के लिए पूछें सर आप कितने में सेटलमेंट करना चाहते हो, ये एक लाइन बहुत कॉमन होती है। तो आपको कभी अपनी तरफ से अमाउंट नहीं होता सर मैं इतने में सेटलमेंट करना चाहता हूँ, आपको ये बताना सर मेरी कंडीशन अच्छी है नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, कम से कम कर पाऊँगा। तो अक्सर करके आप 30% 25% से बात शुरू करो, सर मैं 1 लाख का है, मैं 25,000 दे पाऊँगा। तो बोलेंगे नहीं सर 25 नहीं, आपको 50 देना। बोल नहीं सर मैं बहुत होगा 5-7 हज़ार हो गए, सुधार करके 30-32 हज़ार दे दूँगा 1 लाख की लोन पे। इस प्रकार से आप अपनी बात कर सकते हो। तो अगर आप ऐसे बात करोगे तो चीज़ें बनेगी। आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक और सोच समझ के बात करनी होगी। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, 25-30-40% होते हैं सेटलमेंट, बट जितना पुराना केस होता जाए उस आधार पे होता है। या जैसे मार्च का महीना चल रहा, क्लोजिंग का महीना चल रहा, वहाँ बहुत होता है कि ज़्यादा तक केस क्लोज कर दिया जाए, तो उस जगह हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो अगर आप भी सोच रहे हैं तो आप कम से कम के बारे में सोचना चाहिए, और कम से कम 6 महीने बाद लोन सेटलमेंट के बारे में जाओ। तो 40-50% के बारे की अप्रोच करना आप कर सकते हो, और अपना डायरेक्ट नहीं कर मांगना, घुमा फिरा के बात कर सकते हो जिससे कि मिलता भी है। तो यही चीज़ें बतानी थी मुझे कि बहुत से लोग सवाल करना चाहते हैं कि पर्सनल लोन को सेटलमेंट कितने परसेंट में हो, कैसे करें, किस किस कंडीशन पे हो सकता है। तो जो मैंने बहुत क्लियर कट चीज़ें समझा दी कितने कितने में होगा और कितने महीने, ये सारा सेटलमेंट डिपेंड करता है आपके कैसे बात करते हो, कैसे नेगोशिएट करते हो, कितना केस आपका पुराना है, आप अपनी बात को कितने बेहतर तरीके से समझा सकते हो, कन्विंस कर सकते हो, अपनी स्थिति उनको कितने अच्छे से रियलाइज़ करा सकते हो। आपके पास कंडीशन नहीं है पे करने, अगर ये सब चीज़ कर पाओगे तो कम से कम पैसे का सेटलमेंट ले पाओगे, जिससे कि आप इस समस्या से बाहर निकलोगे और अपने पैसे बचाओ। क्योंकि तो सिविल तो खराब हो ही चुका है, तो आप पैसे भी क्यों देना चाहते हैं, कम से कम में चीज़ें करो। बट जब भविष्य में पैसा वापस को सिविल ठीक कराओ, जिससे दोबारा चीज़ें ठीक हो पाए। 1 साल 3 साल 5 साल बाद चाहे आप पूरा पैसा पे करो, बट पे करने का माइंडसेट होना चाहिए। इस प्रकार का अप्रोच रहेगा तो बेहतर रहेगा, और सिविल भी अच्छा होगा, इस समस्या से बाहर भी निकलोगे, और अपने आप को कभी गिल्ट महसूस भी आपको नहीं होगा। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पर्सनल लोन सेटलमेंट का परसेंटेज कम से कम कितने में हो सकता है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई सवाल है जरूर कमेंट्स करके जरूर पूछिए। आज